So today we are going to see a Crew AI framework example. So there are lots of examples here. By using that we can create our crew. So basically it's a multiple agent system where we create multiple agents that do work for us, and basically it's Crew AI framework to automate the process of coming up with an Instagram post, and Crew AI orchestrates autonomous AI agents, enabling them to collaborate and execute complex tasks efficiently. So just we need to go into a GitHub repository for Crew AI example. तो सबसे पहले हम जाएंगे Crew AI एग्जाम्पल में, गूगल में सर्च करेंगे और आपको ये जो सबसे शुरू में ही जो ये वेब रिज़ल्ट आ रहा है GitHub रिपोजिटरी का, वी नीड टू गो देयर। सभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है Crew AI के, लाइक Crew AI लैंड ग्राफ, एजर मॉडल, गेम बिल्डर क्रू, इंस्टाग्राम पोस्ट, जॉब पोस्टिंग, लैंडिंग पेज जनरेटर, मार्कडाउन वैलिडेटर, डिफरेंट एग्जांपल्स है यहाँ पे, ट्रिप प्लानर। सो बेसिकली Crew AI फ्रेमवर्क में हम लोग मल्टीपल एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू वन एग्जांपल। सपोज़ हम ये इंस्टाग्राम पोस्ट का देखते हैं, तो ये रिपोजिटरी में सारा कोड अवेलेबल है, इसको हम बस अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करके रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे एक एजेंट्स नाम का एक फाइल रहता है जिसमें हम एजेंट डिफाइन करते हैं, लाइक कौन कौन सा एजेंट हमें ज़रूरत होगा इस एग्ज़ाम्पल को रन करने के लिए। तो सपोज़ अगर हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम लोग के पास एक प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर एजेंट होना चाहिए, जो कि हम लोग इनपुट में अगर कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उससे लेके रिसर्च करें उसका कॉम्पिटिटर कौन कौन है मार्केट में और एनालाइज करें उसको। देन दूसरा एजेंट होता है हमारे पास स्ट्रैटेजी प्लानर एजेंट, जो कि स्ट्रैटेजी क्रिएट करेगा कैसे एडवर्टाइज वगैरह कर सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट का। और उसके बाद तो हमारे पास है क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर, जो कि एक 4-5 पोस्ट हम लोग को इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग को आइडिया देगा, जो कि हैशटैग वगैरह यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का तीसरा एजेंट है। चौथा एजेंट है सीनियर फोटोग्राफर एजेंट। सो बेसिकली आपके लिए फ़ोटो नहीं खींचने वाला है, बट हाँ फ़ोटो के लिए जो आपका एक सिनारियो क्रिएट होता है वो क्रिएट करके देगा। और ये जो पांचवा एजेंट है चीफ क्रिएटिव डायरेक्टर एजेंट। सो इसका मेनली यूज़ ये है कि ये जो 4-5 हम लोग को फ़ोटोग्राफ का सिनारियो क्रिएट करके देगा, उसमें से ये अप्रूव करेगा कि बेस्ट आपका जो इनपुट है जो प्रोडक्ट का उसके लिए बेस्ट कौन सा है, और उसी से रिलेटेड हम लोग को प्रॉम्प्ट क्रिएट करके देगा। तो अभी आप लोग जान रहे हैं कि AI के इस एरा में आप बस प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, मिड जर्नी वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट का फ्री डिज़ाइनर है, तो उसमें आप बस प्रॉम्प्ट वहाँ पे आप डालते हैं और आपको जनरेटिव AI के थ्रू इमेज क्रिएशन हो जाता है, तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये 5 एजेंट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी आप लोग देखिए कि अगर ये बेसिकली एक कंपनी में ये मार्केट एनालिसिस होता एक प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पे एज अ ह्यूमन ये रोल जो है वो रोल होता वहाँ पे कंपनी में, एक प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर या जो भी मार्केट एनालाइज़र नाम का एक रोल होता जो एक ह्यूमन होता उसको परफॉर्म करता। तो यहाँ पे दूसरा जो रोल होता है वो स्ट्रैटेजी प्लानर का होता किसी ह्यूमन के द्वारा। देन हमारे पास क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर एजेंट जो है उसकी जगह पे एक क्रिएटिव कंटेंट रोल होता ह्यूमन के लिए, देन फोटोग्राफर के लिए एंड डायरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे 5 ह्यूमन रोल होते एक कंपनी में, तब जाके किसी प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड डीप रिसर्च एंड देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड देन फोटोग्राफिंग वगैरह होता। तो यहाँ पे ये सारे जो ह्यूमन इन लूप है इसको हम लोग हटा के
पूरा ऑटोनोमस कर दे रहे हैं यूजिंग AI। सो इसके लिए सबसे बेस्ट है क्रू AI फ्रेमवर्क। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रिपोजिटरी है, इसमें जो ये कोड पड़ा हुआ है, इसको कैसे हम लोग यूज़ करके खुद चला सकते हैं इस क्रू AI को, और अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो रिपोजिटरी में ये जो कोड है, इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपनी इस रिपोजिटरी को अगर आप गिटहब यूज़ करते हैं तो क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करके ये सारा जो कोड है अवेलेबल, ये आपके लोकल सिस्टम पे अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसको मॉडिफाई करके और अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका रीडमी फाइल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या किस चीज़ के लिए है ये, और क्या क्या हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला। तो अगर आप इसमें दो चीज़ है, या तो आप लोकल LLM यूज़ कर सकते हैं। लोकल LLM कैसे यूज़ करेंगे अपने लोकल सिस्टम में, तो ओलामा के थ्रू आप ओलामा डाउनलोड कर सकते हैं। ओलामा एक बेसिकली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको लोकल LLM को आप अपने लोकल सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं, और ये ओपन हैंडमेड LLM है जिसको आपको ओलामा के थ्रू इंस्टॉल करना होगा, पुल करना होगा। देन इससे भी अच्छा रहेगा अगर आप चैट GPT या ओपन AI का API की है आपके पास, तो आप API की को डायरेक्टली इन्वायरमेंट में सेट कर सकते हैं, और उसके लिए फिर आपको ये ओलामा और लोकल LLM डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी जो GPT का लेटेस्ट मॉडल है 4o, वो कि फ्री नहीं है, बट हाँ ये प्रीवियस जो मॉडल था GPT-4 उससे बहुत कम इसका कॉस्टिंग है पर टोकन के हिसाब से। तो आप इसमें एक फ्री अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं ओपन AI में। आई थिंक $5 उसमें ट्रायल अकाउंट में देता है अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो अकाउंट अपना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओपन AI API की ही यूज़ करें, तो जो आउटपुट होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, प्लस जो ये आप कोड एग्जीक्यूशन होगा बहुत लेस टाइम लेगा, लाइक 3 to 4 मिनट में आपका सारा कोड एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट मिल जाएगा। पर अगर आप लोकल LLM यूज़ करते हैं तो डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और जैसा कि मैं जान रहा हूँ कॉमनली लोग जो होते हैं उनके पास GPU वगैरह का सपोर्ट नहीं होता है, तो इट्स गोना बी टेक लाइक 1.5 hour to 2 hour, और उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ओपन AI API की यूज़ करें आप इसके लिए। तो बेसिकली आपको इस कोड बेस को डाउनलोड करने के लिए या रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए आपको रिपोजिटरी के होम में आना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रू है एग्जांपल। तो अगर आप इसको क्लोन करते हैं डाउनलोड करते हैं तो जितना सारा एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल है सारा डाउनलोड होगा या क्लोन होगा। तो आप उसके बाद फिर इसमें से किसी भी एग्जांपल को आप मॉडिफाई करके रन कर सकते हैं। यहाँ पे डेमो के लिए हम इंस्टाग्राम पोस्ट का जो एक एग्जांपल है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको इसको डाउनलोड करना है या क्लोन करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कोड में, और यहाँ पे देखिए ये जो URL दे रहा है ये URL आपका गिटहब के थ्रू आप क्लोनिंग अगर करना चाहेंगे तो क्लोन कर सकते हैं। बस आपको इस URL को कॉपी कर लेना है, और अगर आप गिटहब नहीं यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट ज़िप फोल्डर आप ज़िप फाइल डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करिएगा तो आपको यही सारा डायरेक्टरी में जितना फाइल्स है एग्जांपल्स है आपको सारा मिल जाएगा, और आप इसमें से किसी भी एक एग्जांपल के साथ जा सकते हैं। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ जाना चाहेंगे तो आप फिर यहाँ पे जाएंगे तो आपको सारा यहाँ पे एग्जांपल अवेलेबल मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको ज़िप फाइल को डाउनलोड किया है और एक्सट्रैक्ट किया हुआ हूँ, और अभी मैं इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये सारा फाइल जो है ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं और उसमें ये फोल्डर को एक्सप्लोर करते हैं। So let me just open a new file, open a folder
इंस्टाग्राम पोस्ट। चलिए, तो ये जो एक एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम पोस्ट जिसके साथ हम डेमो करेंगे, उसको हमने अपने VS कोड में ओपन कर लिया। तो अब हम टर्मिनल पे जाते हैं। ऑलरेडी हम अपने वर्किंग डायरेक्टरी में इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये URL रन करके जो गिटहब का रिपोजिटरी था वहाँ से क्लोन कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल को, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं रिपोजिटरी में, तो सारे के सारे डाउनलोड होंगे। आपको नेविगेट करके अपने टर्मिनल में क्रू या एग्ज़ाम्पल के अंदर इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर चले जाना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ही हूँ, तो आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। पहले CD क्रू या एग्ज़ाम्पल, देन CD इंस्टाग्राम पोस्ट। उसके बाद आपको एक अगर आप कॉन्डा यूज़ करते हैं तो कॉन्डा कमांड यूज़ करके एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है पाइथन 3.11 वर्जन के साथ। या फिर आप अगर कॉन्डा नहीं है आपके सिस्टम में तो आप नॉर्मल जो पाइथन में भी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। मैं मैक पे यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्डा मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो कॉन्डा के साथ मैं जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कमांड है, इस कमांड को हम कॉपी कर सकते हैं अगर चाहें तो। तो ऑलरेडी क्रू AI के नाम से मेरा इन्वायरमेंट है क्रिएट किया हुआ, तो अभी मैं यहाँ पे कोई और नाम दे देता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसका जो भी इन्वायरमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि और नाम आपको ऐसा रखना है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि जो इन्वायरमेंट है किस लिए। तो लाइक मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इंस्टाक्रू। तो हमारा कमांड हो गया कॉन्डा क्रिएट एन इंस्टाक्रू पाइथन 3.11 वाई। यहाँ पे मैं इंटर कॉन्डा कमांड नॉट फाउंड कॉन्डा। ओके, तो क्या आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर शिफ्ट P क्लिक करें। मैक है तो कमांड शिफ्ट P। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा पाइथन क्रिएट इन्वायरमेंट का। ठीक है, या आप सर्च भी कर सकते हैं। तो पाइथन क्रिएट इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं .venv फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपका कॉन्डा इंस्टॉल आपके सिस्टम में तो कॉन्डा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कॉन्डा क्रिएट्स .conda फाइल क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि कौन सा पाइथन का वर्ज़न आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी पाइथन का 3.11 वर्ज़न इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए अभी मैं इसके साथ आगे नहीं जाऊँगा। आप यहाँ पे करके खुद से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं .conda नाम पे एक फ़ोल्डर बन चुका है जिसमें कि पाइथन 3.11 वर्ज़न जो है इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट का काम हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है इन्वायरमेंट को एक्टिवेट, हालांकि अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे हम कमांड लिखेंगे और इंस्टॉल करेंगे पोएट्री के प्लेटफॉर्म डायरेक्टरीज़ को पिप इंस्टॉल यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं कमांड लिख रहा हूँ पिप इंस्टॉल पोएट्री प्लेटफॉर्म डायरेक्टरीज।
could not find version that satisfy the requirement platform version and error no matching distribution form for platform। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है, DIRS, प्लेटफॉर्म DIRS। चलिए, तो यहाँ पे जितने भी रिक्वायर्ड डायरेक्टरीज वगैरह है वो सारे इंस्टॉल हो गए हैं। इंस्टॉल होने के बाद दूसरा कमांड हमें लिखना है पोएट्री। मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। दूसरा कमांड जो हमें रन करना है वो करना है पोएट्री इंस्टॉल -no -root। जितने भी सारे पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ऑटोमेटिकली ये सारे इंस्टॉल कर देंगे। तो इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। बहुत सारे पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज एक्चुअली, टाइपिंग एक्सटेंशन है, एनोटेटेड टाइप है, सर्टिफाई, इंटा, पाइडेंटिक कोर, लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज है। तो आपको एक छोटा कमांड बस चलाना है और इससे आपके सारे रिक्वायर्ड पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब मैं स्क्रीन फिर से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, ओके। अब हम अपने फाइल्स में आ जाते हैं। तो ये हमारा एजेंट फाइल है। अब भी यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा, तो यहाँ पे ये जो हमारा कोड है बेसिकली, ये कोड बेसिकली अगर आपको लोकल LLM यूज़ करना है ओलामा के थ्रू तो आप इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ऐसे जो इम्पोर्टेंस लाइन है वो ऑलरेडी डिसेबल कर दिया है मैंने एजेंट्स फाइल में। जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे होंगे LLM = self.llm यूज़ है एजेंट्स फाइल में, वो डिसेबल किया हुआ, क्योंकि अभी हम इस डेमो में पर्सनली लोकल LLM यूज़ नहीं कर रहे, हम OpenAI API की यूज़ करेंगे। तो ये डिसेबल है। और अगर आप टास्क फाइल में जाते हैं जहाँ पे हमारा टास्क डिफाइन है एजेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टास्क है, ठीक है। अच्छा, इसमें टूल्स भी यूज़ हो रहे हैं। टूल्स के कोड का वॉक थ्रू करवा देता हूँ। यहाँ पे ब्राउज़र टूल यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली ब्राउज़र टूल में क्या है कि ये जो इनबिल्ट एग्जांपल है इसमें ब्राउज़र लेस API की यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट में देना होगा। हालांकि ये जो ब्राउज़र लेस है इसका फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं। बेसिकली इस टूल्स का काम है कि आप जो भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन या URL देते हैं एज ए इनपुट, तो उससे रिलेटेड जो वेबसाइट है उसका वेब स्क्रैपिंग करता है। वेब स्क्रैपिंग करके जो भी कंटेंट है वेबसाइट पे अवेलेबल, वो कंटेंट को स्क्रैप करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो LLM = ओलामा मॉडल OS इन्वायरमेंट मॉडल जो कि हमारा एक्सट्रैक्ट कर रहा था इन्वायरमेंट से, उसको मैंने डिसेबल कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हम लोकल LLM यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे लाइन आपको भी डिसेबल कर देना है। आपको OpenAPI की यूज़ करना है क्योंकि जो आपका एक्सक्यूशन होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, 3-4 मिनट लगेंगे। अगर आप लोकल LLM यूज़ करते हैं तो घंटे 2 घंटे या उससे ऊपर भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी बात ये है कि आपका जो
ये सारा वर्क स्पेस है, ये प्रोजेक्ट है, ये भी आपका बल्कि हो जाता है अगर आप लोकल LLM यूज़ करते हैं। बेसिकली ये 4 से 5 GB का होता है लोकल LLM अगर आप डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में तो हम ओपन API की के साथ जाएंगे और इसका आउटपुट भी बाकी लोकल LLM से ज़्यादा बढ़िया है अगर आप मॉडल 4 यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो इतना ही मॉडिफिकेशन आपको करना है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल में चला के देख लेते हैं। ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो हमारा लाइब्रेरीज पाइथन इंस्टॉल हुआ है वो है। तो क्रू AI का फ्रेमवर्क अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन AI का GPT मॉडल यहाँ यूज़ होता है वो GPT-4 होता है, जिसका प्राइसिंग भी ज़्यादा है कंपेयर टू GPT-4o मॉडल। O स्टैंड्स फॉर ओमिनी। तो आपको पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट GPT मॉडल 4 हो रहा है उसको मॉडिफाई करना होगा, वहाँ पे आपको 4o करना होगा ताकि आपका आउटपुट भी ज़्यादा बेहतर है और आपका जो प्राइसिंग है वो 4 के कंपैरिजन में बहुत कम यूज़ होगा। मतलब जो आपका अकाउंट बैलेंस होगा ओपन AI का कम से कम खर्च होगा। और आप GPT 3.5 मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल बैलेंस नहीं है ओपन AI के API की में। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा उसके लिए, तो ये .conda जो हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है उसके अंदर जाना होगा। लाइब्रेरी लिप करके एक आपका .conda जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है .lib करके एक फ़ोल्डर होगा, लिप करके सॉरी, उसके अंदर जाना होगा पाइथन 3.11 में। 3.11 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे साइट पैकेजेस होगा। साइट पैकेजेस के अंदर क्रू AI में जाना होगा आपको, क्रू AI में, और इसको आप अगर एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे agents.py नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा। अगर इसको आप ओपन करते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन नंबर 98 में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चैट ओपन AI का जो मॉडल यूज़ हो रहा है वो GPT-4 है। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, GPT 3.5 टर्बो मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फ्री में यूज़ करना है। आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो आपके पास बैलेंस नहीं है API में, आप API की आपने क्रिएट किया हुआ है उसमें बैलेंस नहीं है तो GPT 3.5 यूज़ करिए। और अगर आपका बैलेंस है तो आपका कम से कम कॉस्टिंग हो पर API कॉल में और रिज़ल्ट भी ज़्यादा बेहतर यूज़ हो, उसके लिए आप यहाँ पे GPT-4 मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं GPT-4 और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा काम जो आपको करना है वो है आपको अपना ओपन AI का जो API की है वो आप इन्वायरमेंट में यहाँ सेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो .env फाइल है, .env फाइल यहाँ पे आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओपन AI API की यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने ओपन AI के API की को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूँ मैं कौन सा API की यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सनल API की होता है। तो यहाँ पे आप अपना API की यूज़ करेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, तब तक मैं अपना API की यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एक और ऑप्शन है, अगर आप ओपन AI API की को सेट करना चाहते हैं तो आप टर्मिनल में सीधे, अगर आपका मैक है तो आप लिखेंगे एक्सपोर्ट और स्मॉल में रहेगा एक्सपोर्ट
ओपन एआई API की, और यहाँ पे आप अपना API की पेस्ट करके इंटर क्लिक कर देंगे। अगर आपका विंडोज़ है, कमांड सेम रहेगा, एक्सपोर्ट की जगह आपको स्मॉल में सेट यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ, फटाफट अपना ओपन एआई API की को सेट कर देता हूँ इन्वायरमेंट में। तो मैंने अपना ओपन एआई API की जो है वो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कमांड बताया था, उससे सेट कर लिया हूँ। आप वैसे भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल जो आपके इन्वायरमेंट फाइल है उसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं ब्राउज़र टूल्स आपको बता रहा था, टूल्स जो मैंने यूज़ किया है या इस एग्जाम्पल में यूज़ में, तो आप ब्राउज़रलेस API की का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, और यहाँ पे API की जनरेट करके इन्वायरमेंट में आप इसका की रख सकते हैं। ये वेब स्क्रैपिंग के लिए आपको आगे ज़रूरत पड़ेगा। जब आपका एग्ज़ाम्पल रन करेगा तो आपको दिए गए जो भी आपका आइडिया होगा या इनपुट होगा उससे रिलेटेड ये वेब स्क्रैपिंग करेगा। सर्पर API की इज़ बेसिकली ये भी फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं और इसका API की यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये आपका इंटरनेट पे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, आपके दिए गए इनपुट, उससे रिलेटेड ये कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा इंटरनेट से। तो ये दो याद से आप अकाउंट फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर दें और दोनों का API जनरेट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब चलिए हम इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हमें टर्मिनल पे हम रन कर रहे हैं पहले, तो हमें टाइप करना है पोएट्री रन पाइथन main.py, क्योंकि हमारा जो मेन फाइल है वो ये है। तो सबसे पहले जितने भी लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं सारे को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एजेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। एजेंट्स क्रिएट करने के बाद टास्क क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद ये क्रू को हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर आउटपुट को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रन करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। लाइन नंबर 8 agents.py, लाइन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो मॉड्यूल फाइंड नहीं हुआ। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे जो पोएट्री इंस्टॉल किया था उसमें ये मॉड्यूल इंक्लूडेड नहीं था, तो हम अलग से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल अनस्ट्रक्चर्ड, देखिए इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया। स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, फिर से हम अपना मेन फाइल को रन करेंगे। अभी भी एरर है। तो हमने ये कोड जो है एग्जाम्पल जो है वो डाउनलोड किया था गिटहब के रिपोजिटरी से, तो ये सारे मॉड्यूल जो हैं मिसिंग हैं। कोई बात नहीं है, मैं मैनुअली इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पिप इंस्टॉल, जो भी मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिखा रहा है मिसिंग है उसका नाम psutil psutil।
इंस्टॉल हो गया। स्क्रीन क्लियर करते हैं, फिर से एक बार रन करते हैं अपने मेन फाइल को और देखते हैं कि अभी भी कोई मॉड्यूल बाकी है या फिर हमारा एग्जाम्पल रन कर रहा है। रन कर गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेलकम टू द मार्केटिंग क्यू, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट वेबसाइट यू वांट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर, जो कि यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया था। सेम चीज़ पूछ रहा है। तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट वेबसाइट यू वांट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर, आप कुछ भी दे सकते हैं। लाइक मैं दूंगा यहाँ पे AI और AI इन डेली लाइफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एजेंट्स रन करना शुरू हो गए हैं। ये जो क्रू एजेंट एक्सट्रैक्टर है उसका चेंज शुरू हो गया है। इसको मैं और एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि क्लियर टर्मिनल आउटपुट आपको दिखे। यहाँ पे मैंने टूल्स के लिए कोई भी API की नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे टूल्स का एरर या वार्निंग आ रहा होगा। अगर आप टूल्स के लिए API की अवेलेबल करवाते हैं सर्वर API की, और आप ब्राउज़रलेस की जगह आप स्क्रैपिंग एंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टूल्स यूज़ होगा तो ज़्यादा बेटर आउटपुट आएंगे। वेब स्क्रैपिंग भी होगा, इंटरनेट सर्च भी होगा रिलेटेड टू टॉपिक जो आपने एज अ इनपुट दिया। ठीक है, चलिए इसे रन होने देते हैं। ये आप जैसे कि देख पा रहे होंगे एज अ चेन ये एक्सिक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहला एजेंट जो हमने यहाँ पे देखा था, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। सबसे पहला एजेंट, तो मार्केटिंग एनालिसिस एजेंट में सबसे पहला एजेंट जो था हमारा प्रोडक्ट कंपटीटर एजेंट। तो मैंने इनपुट क्या दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तो AI से रिलेटेड ये मार्केट में कौन कौन सा कंपटीटर है ये इस पर रिसर्च और एनालाइज कर रहा है। फिर ये जो अपना इनपुट होगा, आउटपुट होगा, वो एज अ इनपुट ये दूसरे एजेंट को देगा, स्ट्रेटेजी प्लानर एजेंट को, जो कि स्ट्रेटेजी प्लान करेगा अपना भी रिसर्च करके, और ये जो हमारा प्रीवियस एजेंट से जो आउटपुट मिला है उसको लेके। देन ये स्ट्रेटजी के लिए आपको टिप्स देगा, एंड देन इसका जो आउटपुट होगा वो यूज़ करेगा क्रिएटिव कंटेंट एजेंट, ये जो कि है आपको इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट क्रिएट करके देगा AI पे। और फिर उसी तरह इन सारे का जो आउटपुट रहेगा वो हमारा सीनियर फोटोग्राफर एजेंट यूज़ करेगा, फोटोग्राफर सिनेरियो क्रिएट करके देगा 4-5, और हमारा चीफ क्रिएटिव डायरेक्टर जो है उसमें से अप्रूव करेगा जो बेस्ट होगा उसके लिए। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आया। अभी तक तो ये चल रहा है हमारा, बहुत ही लंबा लॉग है टर्मिनल में। तो ये येलो में जो भी आप वार्निंग एरर देख रहे होंगे, ये टूल्स का API क्यों नहीं हमने प्रोवाइड किया उसके कारण है। ओके, तो देखिए AI का कंपटीटर कौन सा है। अगर आप AI प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका जो कंपटीटर वो गूगल AI है, देन अमेज़ॉन एलेक्सा है, एप्पल का सीरी है, और ये गूगल AI जो है उसके बारे में क्या क्या है, उसका यूनिक फीचर है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका पोजीशन क्या है मार्केट में, उसका की सेलिंग पॉइंट क्या है गूगल AI का, मार्केट अपील क्या है, कस्टमर परसेप्शन क्या है। देन आपका सेकंड कंपटीटर अमेज़ॉन एलेक्सा, उसके बारे में भी यूनिक फीचर, बेनिफिट्स, की सेलिंग पॉइंट्स, मार्केट अपील, कस्टमर परसेप्शन। कंपटीटर 3 एप्पल सीरी, उसके बारे में। तो ये जो आपका 4-5 कंपटीटर आपको दे रहा है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके यूनिक फीचर के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में,
सेलिंग पॉइंट क्या है उनका, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये सारा जो है आपको देगा। देन यहाँ पे ये कंपेयर करेगा सारे कंपटीटर के साथ और यहाँ पे कंक्लूज़न देगा। आप देख सकते हैं लाइक वाइल गूगल एआई, अमेजॉन एलेक्सा एंड एप्पल सीरी आर एस्टैब्लिश्ड लीडर इन द एआई फॉर डेली लाइफ सेक्टर, द एआई डेली लाइफ website can differently itself by focusing accessibility and personalization। मतलब ये कि ये एज्यूम कर रहा है कि आप एआई इन डेली लाइफ वेबसाइट जो है प्रोडक्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं और उसके बारे में ये डिटेल मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, बाय इन्हेंसिंग एजुकेशनल कंटेंट, फॉस्टरिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट, forming strategy partnership, implementing a feedback loop, it can carve out a unique position in the market and appeal to broader audience। ये आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का आउटपुट है। यहाँ पे देख सकते हैं टू क्रिएट अ टारगेट मार्केटिंग कैंपेन। मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए आपको क्या सजेशन दे रहा है, एआई इन डेली लाइफ, वी नीड अ स्ट्रेटेजी दैट विल डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट from competitor like Google AI, Amazon, Apple, Siri, etc. Our focus will be on accessibility, personalization and community engagement। So ये आपको point by point breakdown करके दे रहा है। स्ट्रैटेजी accessibility, तो आप देख सकते हैं highlighting how our AI solution is more accessible to a broader audience including senior and people with disabilities। जो डिसेबल लोग हैं या नॉर्मल लोग हैं, सीनियर पीपल है, उसको कैसे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है ताकि आप ब्रॉडर ऑडियंस तक रीच कर सके। शोकेसिंग यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एंड ईज ऑफ सेटअप, एम्फेसाइज मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट एंड कंपेटेबिलिटी विथ वेरियस डिवाइसेस, पर्सनलाइजेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, क्रिएटिव कंटेंट आइडियाज़। तो बहुत सारे जो है ये आपको इन्हेंसमेंट के लिए या फिर आपके स्ट्रैटेजी वगैरह क्रिएट करके दे रहा है। डिटेल इंटरनेट को रिसर्च करके एनालाइज करके विथ इन अ मिनट डिटेल एनालाइजिंग है ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्रिएटिव कंटेंट आइडिया, वीडियो सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया में कैंपेनिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यूज़र स्टोरी क्रिएट करके, इंटरैक्टिव पोस्ट क्रिएट करके, ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करके, वेबिनार लाइव Q&A सेशन कर सकते हैं आप, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ। तो ये सारे आपको स्टेप्स बता रहा है। यहाँ पे स्क्रैपिंग वेबसाइट का भी कुछ आउटपुट है रिलेटेड टू जो इनपुट आपने दिया है उसमें। नेक्स्ट स्टेप में बता रहा है गैदर कंपटीटर इनसाइट, डेवलप कंटेंट पीसेस, मतलब कि डिटेल एक मार्केट एनालाइजिंग कर रहा है आपका कंपटीटर को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके, और आपको स्ट्रैटेजी दे रहा है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, ब्रॉडर ऑडियंस तक, टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अब हम आगे जाके देखते हैं फोटोग्राफी एजेंट जो था उसका आउटपुट क्या है। देखिए यहाँ पे ये आपको 5 पोस्ट का एग्जांपल दे रहा है। ऑप्शन 1 एक्सेसिबिलिटी फोकस, experience AI for everyone, discover how our AI solution is transforming daily routine for senior and people with disability with user friendly interface, easy setup, multi-language support. We are making smart tech accessible to all. Read to enhance your life, ready to enhance your life, click the link to learn more and join our community today। ये आपका पहला पोस्ट का एग्जाम्पल है। उसी तरह दूसरा पोस्ट पर्सनलाइजेशन फोकस, देन ये तीसरा पोस्ट। तो ये 3 बेस्ट पोस्ट आपको दे रहा है जो कि आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हैं और एडवर्टाइज़ कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी वगैरह भी।
हम देखते हैं फोटोग्राफर एजेंट जो था हमारा, उसका आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफर का जो पहला ऑप्शन 1 है वो है ए हार्ट वार्मिंग सीन ऑफ अ सीनियर वुमेन विथ अ रेडियंट स्माइल सिटिंग कंफर्टेबली इन हर कोजी लिविंग रूम. शी इज interacting with a smart home device, with the device screen displaying a user friendly interface in bright clear color. The room is softly lit by nature's sunlight streaming through the window, highlighting the ease and joy on her face as they effortlessly navigate the technology. In the background, family photo and a few indoor plants and a touch of homeliness, emphasizing accessibility and comfort. 4K resolution, crisp professional white shot. तो ये आपको जो एक जो आप मैनुअली फोटोग्राफी होता तो उसमें एक जो फोटोग्राफर एजेंट होता है, जो क्रिएटिव एजेंट होता है, वो जो एक सिनेरियो क्रिएट करके देता है कि किस इन्वायरमेंट में आपका फ़ोटोग्राफी होना चाहिए और क्या कंडीशन होना चाहिए, किस तरह का बैकग्राउंड रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा, वो सारे को यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा है आपका जो एआई एजेंट है। उसी तरह यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है, यंग डायनेमिक प्रोफेशनल सिटिंग एट अ स्लीक मॉडर्न डेस्क इन अ मिनिमलिस्ट होम ऑफिस. द इंडिविजुअल इज डीपली इंगेज्ड विथ अ लैपटॉप which shows a vibrant personalized AI dashboard with a various widgets and recommendation tailored to their lifestyle. तो इस तरह का यहाँ पे आपको 3 बेस्ट जो है फोटोग्राफी के लिए जो सिनारियो इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे रहा है। अब हमारा जो इसमें से कोई भी एक आप प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और आप जा सकते हैं, आप मिड जर्नी में अगर क्रिएट करते हैं इसी प्रॉम्प्ट से जनरेट करते हैं इमेज तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा अप टू आपका जो प्रॉम्प्ट है वो सिमिलर टू प्रॉम्प्ट क्रिएट होगा। बट वो अभी फ्री नहीं है, पेड है, तो लोग ज़्यादातर लोगों के पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। तो आप फ्री अगर एआई इमेज जनरेट करना चाहेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का डिज़ाइनर आप यूज़ कर सकते हैं, वो अभी भी फ्री है। तो लेट मी गो टू माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर देख सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। यहाँ पे आप क्रिएटिव इमेज अपना प्रॉम्प्ट दे के जो है आप फैंटेसी जो है आपका आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट के थ्रू बता सकते हैं और ये आपके लिए इमेज जनरेट करके देगा। तो हम इमेजेस में जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम वही प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं जो हमने अपने एजेंट से टर्मिनल से कॉपी किया था, जो हमें एजेंट ने दिया था। जनरेट पे क्लिक करते हैं, साइन अप और साइन इन करना होगा। मैं जल्दी से साइन इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट के साथ। अगर आपके पास भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो साइन इन कर लीजिए, वरना एक आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने पर्सनल अकाउंट से लॉगिन कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर पेज में। अब यहाँ पे फिर से मैं जो प्रॉम्प्ट था उसको पेस्ट करूँगा एंड देन जनरेट पे क्लिक करूँगा। एक बार हम अपना प्रॉम्प्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं। ए यंग डायनेमिक प्रोफेशनल सिटिंग एट अ स्लीक मॉडर्न desk in a minimalist home office. The individual is deeply engaged with a laptop which shows a vibrant personalized AI dashboard with various widgets and recommendations tailored to their lifestyle. The room is brightly lit with natural light from a large window showcasing the neat and organized workspace. A cup of coffee, some scattered notes and a potted plant add a touch of personality, underscoring the theme of customization and productivity. 4K resolution, crisp close-up shot। ठीक है, हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। 3-4 ये आपको ऑप्शन देगा आपके प्रॉम्प्ट जो आपने यहाँ दिया है उससे रिलेटेड
वीडियो जनरेट करके, इमेज जनरेट करके सॉरी, और आप किसी भी इमेज को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जब आप हमारे एआई एजेंट के दिए गए पोस्ट को कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे तो देखिए कितना बेहतरीन तरीक़ा से आपके प्रॉम्प्ट को इसने इमेज में जनरेट कर दिया। सारा डिटेलिंग है। यंग डायनेमिक प्रोफेशनल सिटिंग एट अ स्लीक मॉडर्न डेस्क पे बैठा हुआ है एक young man, professional man. The individual is deeply engaged with a laptop, which shows a vibrant, personalized AI dashboard with various widgets and recommendation tailored to their lifestyle. यहाँ पे दिख रहा है आपको लैपटॉप जो यूज़ कर रहा है उसकी स्क्रीन में एक AI डैशबोर्ड जैसा क्रिएट है, AI डैशबोर्ड बना हुआ है। द रूम इज़ ब्राइटली लिट विथ नेचुरल लाइट फ्रॉम अ लार्ज विंडो। यहाँ पे एक सामने में लार्ज विंडो है जहाँ से नेचुरल लाइट आ रहा है सब्जेक्ट पे। एंड देन नीट एंड ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस, ये आप देख सकते हैं। एक कप ऑफ कॉफ़ी, सम scattered notes, here is some scattered notes, and a potted plant, here is a potted plant. Add a touch of personality, underscoring the theme of customization and productivity, 4K resolution। देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे फ्री में आपको आपके गिवन जो आपके एआई एजेंट ने प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दिया था फोटोग्राफी के लिए, तो ये फ़ोटोग्राफ जो है इमेज क्रिएट करके दिया जनरेटिव एआई ने। तो ये पावर है एआई का आज के एरा में। तो आप इस फ़ोटो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो आउटपुट में एजेंट ने ये पोस्ट दिया था, किसी भी पोस्ट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हैं और इमेज को साथ में पोस्ट के साथ अपने इमेज को भी पब्लिश कर सकते हैं। और जो आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह है उस पर आप काम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, ब्रॉडर ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस तक। तो ये काम एक कंपनी में अलग अलग ह्यूमन जो होता है रोल प्ले करता है। इतने लोगों को अलग अलग रोल्स रहता है, डिजिग्नेशन रहता है, सबको सैलरी मिलता है उस काम के लिए, क्योंकि वो ह्यूमन जो होते हैं, लोग होते हैं, उस डिजिग्नेशन के लिए या फिर रोल के लिए परफेक्ट होते हैं, उनके पास स्किल सेट होता है उस चीज़ के लिए। पर यहाँ पे अगर आप एआई का यूज़ करते हैं तो ये सारे ह्यूमंस को आप रिप्लेस कर सकते हैं एआई एजेंट्स के थ्रू, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनटों में। अगर आप इसको मैनुअली ह्यूमन के साथ प्रोसेस कराते तो मे बी कपल ऑफ वीक्स या महीने लग जाता सारा इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए, गैदर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मिनटों में आपका काम एआई एजेंट ने कर लिया। सो दैट्स द पावर ऑफ क्रू एआई एजेंट। और ऐसे ही यूज़ करके बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे गिटहब के इस रिपोजिटरी में मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट एजेंट के साथ आपको डेमो दिया है, बहुत सारा है। यहाँ पे गेम बिल्डर एजेंट भी बना सकते हैं, आपको एक छोटा पाइथन पे गेम क्रिएट करके देगा। अगर आप प्रॉम्प्ट चेंज करते हैं तो दूसरा गेम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जॉब पोस्टिंग है, लैंडिंग पेज जनरेटर है, मार्कडाउन वैलिडेटर है, ट्रिप प्लानर है। अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो बहुत सारे एजेंट्स हैं इसमें अंदर में दिए हुए जो आपके लिए ट्रिप जो है प्लान करेंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल है, इसको प्लीज़ एक्सप्लोर करिए। और मैंने जो एग्जांपल आपको डेमो किया है उसके साथ जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, हेल्प करूँगा जहाँ तक पॉसिबल है। और माइंड ब्लोइंग फ्रेमवर्क है क्रू एआई, इसको ज़रूर यूज़ करिए।